Hello friend, welcome to Sci-Fi Education. Today we are going to discuss 30 most important question of digestion and absorption. This is the chapter first of human physiology class 11. तो क्लास 11 के ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, इससे हम लोग जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं और इसके साथ साथ इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेटेड बाय। स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेटेड बाय। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है पेप्टिक सेल, सेकंड ऑप्शन है एसिडिक सेल, थर्ड ऑप्शन है पेराइटल सेल एंड लास्ट ऑप्शन है गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? हाँ, पेराइटल सेल। करेक्ट आंसर इज पेराइटल सेल। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो पेराइटल सेल होते हैं उसको ऑक्जिंटिक सेल भी कहते हैं। कौन सी सेल? ऑक्जिंटिक सेल। और ये ऑक्जिंटिक सेल क्या रिलीज करती है? HCl, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड। और इस HCl का क्या यूज होता है? तो दिस HCl इन एक्टिवेट एंजाइम पेप्सिनोजेन। तो इन स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेटेड बाय ऑप्शन हो जाएगा पेराइटल सेल। जो पेप्टिक सेल होती है वो चिप सेल होती है जो सिक्रेट करती है पेप्सिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2015 नीट में आ भी चुका है। क्वेश्चन ये है, द एंजाइम्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंट्रिकस। सकस एंट्रिकस में कौन सा एंजाइम्स नहीं पाया जाता है? सकस एंट्रिकस क्या होता है? सकस एंट्रिकस इज द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो म्यूकोसा की पेराइटल सेल सिक्रीट होता है वो इंटेस्टाइनल जूस यानी सकस एंट्रिकस होता है। और देखना सकस एंट्रिकस में कौन सा एंजाइम्स नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लियोसाइडेज सकस एंट्रिकस में पाया जाता है। लाइपेज पार्ट है, लाइपेज, सलाइवरी एमाइलेज, लाइपेज ये लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए होता है, तो लाइपेज पाया जाता है। माल्टेज, हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर फोर्थ। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंट्रिकस। सकस एंट्रिकस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस कहां पाया जाता है? तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन। जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम्स होता है? तो ये क्वेश्चन वो 2015 नीट का है। ये नीट 2015 जब कैंसिल हो चुका था तो उसी में ये क्वेश्चन आया था। तो इन्फेंट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन सा एंजाइम्स नहीं पाया जाता? तो देखते हैं, पेप्सिनोजेन प्रेजेंट होता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है और रेनिन। करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में एमाइलेज, माल्टेज और न्यूक्लियस, ये तीनों इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इंटेस्टाइनल जूस है, ना कि गैस्ट्रिक जूस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सिनोजेन। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वर्ड रेनिन है, एक रेनिन है गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम्स है और एक रेनिन है ये वाला जो रेनिन है RENIN, ये किडनी जस्टा ग्लोमेरुलस सेल से सिक्रीट होने वाला रेनिन है जो एक्सक्रीटरी फंक्शन में हेल्प करता है। और ये रेनिन डाइजेस्टिव पार्ट का पार्ट है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन नीट की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं या क्लास 11 के जो बच्चे हैं सभी लोग करें, तुरंत क्वेश्चन करें। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट पर्सन इज। एडल्ट पर्सन का डेंटल फार्मूला क्या हो सकता है? हाँ, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। वेरी गुड। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कार्ड। जो म्यूकोसा सेल पाया जाता है इंटेस्टाइन का, उसके थ्रू जो है फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है। ये एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो आज करेक्ट, जिस स्टूडेंट को आ रहा है ये क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर कमेंट बॉक्स में आंसर दे। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। यू हैव 10 सेकेंड। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फ्रक्टोज के साथ साथ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से और किसका होता है? तो सोडियम आयन एंड सम अमीनो एसिड। सोडियम आयन और सम अमीनो एसिड का भी फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है? म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द एक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज रिक्वायर्ड। कार्बोक्सी पेप्टिडेज के एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से या फॉलोइंग में कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है? तो करेक्ट आंसर इज जिंक। एक बार ध्यान दीजिएगा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो मेटल आयन के को एंजाइम्स और पूरे एंजाइम जब मिलते हैं तो फंक्शन में होते हैं। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज के फंक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? जिंक की। किसकी होगी? जिंक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस इज डिसऑर्डर ऑफ। जॉन्डिस डिसऑर्डर किसका है? स्केलेटरी सिस्टम, स्किन एंड आइज, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन मेंस 2010 में आया था। जब 2010 जब नीट का एग्जाम नहीं होता था, 2013 से पहले तक प्री और मेंस के एग्जाम होते थे। तो ये मेंस में 2010 में क्वेश्चन आता है जॉन्डिस डिसऑर्डर है। ये किसका डिसऑर्डर है? डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डेंटिशन फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर। जो मिल्क टीथ का फार्मूला होता है और जो परमानेंट टीथ का फार्मूला होता है, उसमें किस फार्मूला में क्या डिफरेंस है? तो ये देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन मोलर, सेकंड ऑप्शन इंसीजर्स, थर्ड कैनाइन और फोर्थ प्रीमोलर। हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीमोलर। क्यों? क्योंकि जो मिल्क टीथ का फार्मूला होता है 2102/2102 और जो परमानेंट टीथ का फार्मूला होता है 2123/2123। तो जो ये वाला प्लेस है यही होता है प्री मोलर। तो मिल्क टीथ में क्या नहीं पाया जाता? प्री मोलर। और यही प्री मोलर से डिफर होते हैं किससे? परमानेंट डेंटेशन से। डेंटेशन क्या होता है? तो फार्मूला ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हार्मोन डू स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन यह है कि पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट के एक्टिविटी को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, ये नहीं होगा। गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, ये हार्मोन गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड और इंसुलिन बीटा सेल सेक्रेट करती है पैंक्रियास, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन कोलेसिस्टोनिन और सिक्रिटिन। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन इज कोलेसिस्टोनिन एंड सिक्रिटिन। जो ये सीसीके एंजाइम्स हैं, ये सिक्रिट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रिट होने के बाद गाल ब्लैडर के पास और लीवर के पास जाकर के बाइल जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, जिसके थ्रू जो पैंक्रियाटिक जूस का स्टिमुलेशन हो जाता है टू प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस। और ये जो सिक्रिटिन एंजाइम्स है, ये एंजाइम सिक्रिट होता है, याद रखिएगा, डिओडिनम। डिओडिनम से कौन सा एंजाइम सिक्रिट होता है? सिक्रिटिन। और ये सिक्रिटिन बाइकार्बोनेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, स्टिमुलेशन को इंक्रीज कर देता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 में रिपीट भी हुआ है, तो आप लोग याद करिएगा। सीसीकी इज सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रेटिन इज सिक्रेटेड बाय डिओडिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सेल ऑफ क्रिप्ट लिवर क्वीन सिक्रेट लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, तो बैक्टीरियल एंजाइम्स है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स लाइसोजाइम। तो लिफ्ट ऑफ लिवर क्वीन में कौन सा लाइसोजाइम सिक्रेट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है पाइनीज सेल, सेकंड ऑप्शन है जाइमोजेन सेल, थर्ड है क्विफर सेल एंड अर्जेंटीना फिन। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पाइनीज सेल। अब पाइनीज क्या सेल क्या होती है, तो ये जो क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वीन है इसी के बेस पर जो है पाई जाती है पाइनीज सेल। और ये जो पाइनीज सेल होती है एक्चुअल में इसमें जिंक एलिमेंट मेन पाया जाता है और इसी जिंक एलिमेंट के हेल्प से ये सिक्रेट करती है लाइसोजाइम को। सेकंड ऑप्शन जो जाइमोजेन सेल है ये एक्चुअल में पेप्टिक सेल है, जो क्यूपर सेल है ये लीवर में पाया जाता है, और जो अर्जेंटिन सेल है ये जो है सिक्रेटिन सिक्रेट करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइनीज सेल। ओके फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कंटिन्यू रखेंगे इस महामैराथन क्लास का, जिसमें 1000 क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम होगा। इसमें फर्स्ट हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर कर रहे हैं क्लास 11 की, जो डाइजेशन से लेकर के इंडोक्राइन सिस्टम तक है। हाँ, एक शिकायत करूं आप लोगों से, आप लोग यार एक चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्री क्लास का सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक और शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।